हेलो एवरीवन, आज है 26 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अशोक लेलैंड के बारे में। 117 रुपए का शेयर है और पिछले कुछ दिनों से लगातार हमें यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। एक प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं कि यहां पर देखने को मिल रही है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अशोक लेलैंड के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन लोगों ने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं अशोक लेलैंड की। 117 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में अशोक लेलैंड के शेयर में लगातार गिरावट आई। 140 रुपए से टूटकर नीचे आया है, 117 रुपए पर पहुंच गया है। एक साल में अगर देखें तो पिछले एक साल में 65% का ग्रोथ है। 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 सालों में 9% की अभी भी गिरावट है। देखिए, कोरोना की वजह से देखिए शेयर कहां पे था, 85 रुपए का शेयर था ये, और एक झटके में टूट के 34 पे आ गया था। और यहां पे भैया कोई खरीदने को तैयार नहीं था, क्योंकि होता क्या है कि जब शेयर टूटता है तो लोग ये सोचते हैं कि अच्छा टूट गया, थोड़ा और टूटेगा तब खरीदूंगा, थोड़ा और टूटेगा तब खरीदूंगा। जब बहुत ज्यादा गिर जाता है तो यार उनको लगता है कि यार अब तो खरीद नहीं सकती, क्योंकि यार भैया क्या हो गया इसको, इतना ज्यादा टूट गया, अब तो ये बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो पिछले साल इसी लेवल पर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे। जब शेयर 50 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था अशोक लेलैंड का, जब 48 रुपीज का शेयर था, जब 42 रुपीज का शेयर था, या फिर जब 45 रुपीज का शेयर था, कई सारे वीडियोस मैंने बनाए। तो मैंने कहा था कि खरीदारी करने का मौका है, गिरावट में खरीदो ऐसे शेयर्स को। और इसका मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक्सप्लेन करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हो क्या रहा है कि छोटे इन्वेस्टर पैनिक में आकर बेच रहे हैं और बड़े बड़े फंड हाउसेस दबा के माल खरीद रहे हैं। देखिए, होता यही है। जब मार्केट टूटता है ना तो छोटे इन्वेस्टर पैनिक कर जाते हैं, बिकवाली करना शुरू कर देते हैं, और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो लंबा समय तक रुक सकते हैं वो धड़ाधड़ खरीदारी धीरे 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 करते रहते हैं और अच्छी खासी पोजीशन बना लेते हैं। आप देखिए, बढ़िया रफ्तार पकड़ी थी इस शेयर ने, बढ़िया रफ्तार। 140 तक पहुंचने के बाद गिरावट आई। इससे पहले भी शेयर इसी लेवल के आसपास पहुंचा था, टूट गया वापस। और यहां पर अगर हम देखें, अभी मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूं कि सपोर्ट कहां पर है, तो 111 110 के आसपास एक स्ट्रांग सपोर्ट है। और जब तक ये सपोर्ट, मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है ये, और मेरे हिसाब से ये सपोर्ट टूटना तो नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। 110 रुपए का सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए, यहां से रिकवरी लौटनी चाहिए। दूसरी चीज, लार्ज कैप शेयर है, 35,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 88 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। और शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें उससे पहले अगर हम यहां पर देखने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोग खरीदने की बात करें, 9% लोग बेचने की, और 12% लोग होल्ड करने की नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक लेलैंड, अभी भी बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म की कमेंट्री यही है, खरीदारी करो या भैया बने रहो। शेर खान 150 रुपए से भी ज्यादा का टारगेट है। हालांकि अरिहंत कैपिटल की होल्ड करने की सलाह है, 132 का टारगेट है। जियोजीत खरीदारी की सलाह है, 145 का टारगेट है। प्रभुदास लीलाधर 150 155 का टारगेट है। तो अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस की अच्छी खासी कमेंट्री है यहां पर। इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू मानते हैं कि गिरावट आई है। 33,000 करोड़ के रेवेन्यू 33,000 करोड़ के रेवेन्यू तकरीबन 19,500 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। गिरावट है रेवेन्यू में, लेकिन ये एक्सपेक्टेड भी था। रीजन ये था कि 2020 की अगर मैं बात करने जाऊँ, 2019-20 की बात करूं तो ये वो काल था, खासकर 2019 की मैं बात करूं तो ये वो वक्त था जहां पर भैया डिमांड कम हो गई थी, गाड़ियों की बिक्रियां हो नहीं रही थी, कंपनियों को वॉलेंटियरी अपने प्लांट्स कुछ दिनों के लिए बंद करने पड़ रहे थे। 2020 से तो भैया कोरोना ने पूरी हालत ही खराब कर दी। 21 में भी अभी वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। यहां पर प्रॉफिट की बात करने की कोशिश करें तो प्रॉफिट की गिरने की सबसे बड़ी वजह भी यही थी। 2185 करोड़ का प्रॉफिट पहले 450 करोड़ रहा, और 2021 में इनको 70 करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब यहां से एक अच्छी पारी की शुरुआत होती हुई नजर आ सकती है। हालांकि Q1 भी कोई अच्छा नहीं रहा था, 275 करोड़ का अशोक लेलैंड को नुकसान ही हुआ था, और ये ही वजह थी कि शेयर अभी भी टूट रहा है, संभल नहीं रहा है।
अशोक लेलैंड की अगर मैं बात करूं तो देखिए, तो एक बेहतरीन चीज अगर मैं आपको दिखाऊं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, कि कौन पैनिक में आकर बेच रहा है और कौन धड़ाधड़ खरीदारी कर रहा है। प्रमोटर तो भैया 51% की होल्डिंग लेकर पहले भी थे, जो अभी हाल फिलहाल की ये जो इनकी अपोजिशन है 51.54% की अपोजिशन है प्रमोटर की। और सितंबर में देखे तो प्रमोटर ने एक्चुअल में थोड़ी सी खरीदारी करी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड 10.81% की होल्डिंग सितंबर में थी, आज हो चुकी है 11.27, मतलब म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी करी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 6.42% की होल्डिंग अभी हो चुकी है 6.68 खरीदारी करी है। एफआईल्स ने बड़ी खरीदारी करी है, 14.48% की एफआईल्स की होल्डिंग हो गई 17.04%, मतलब प्रमोटर खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन खरीद रहे हैं, एफआईल्स भी खरीद रहे हैं। तो बिकवाली कौन कर रहा है? बिकवाली कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर। 17.16% की होल्डिंग हो गई है 13.47%, मतलब रिटेल वालों ने बड़ी बिकवाली यहां पर करी है। और रिटेल वाले जो बेच रहे हैं उसको खरीद रहे हैं बड़े बड़े फंड हाउसेस। यहां पर आप देखिए, शेयर ने लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर भी है। खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और ना ही कोई रेड फ्लैग्स यहां पर नजर आ रहे हैं। अगर मैं आपको डिविडेंड की तरफ लेके चलूं इसके, कि भैया कितना डिविडेंड पे कर रहा है ये, तो डिविडेंड अगर देखें तो कोई उतना अट्रैक्टिव मेरे हिसाब से नहीं है। हालांकि अट्रैक्टिव 2019 तक था, 20 और 21 में कुछ अच्छा डिविडेंड नहीं है। 50 पैसे का डिविडेंड 2020 में था, 21 में 60 पैसे का ये डिविडेंड है। और बोनस की बात करें तो 2011 में बोनस इन्होंने दिया था, उसके बाद कोई बोनस भी नहीं मिला है यहाँ पर। स्प्लिट अगर देखें तो हाँ, 2004 में ये स्प्लिट हुआ जरूर था। देखिए, अशोक लेलैंड जो सबसे मेन इसकी काबिलियत है वो ये है कि जो हैवी और मीडियम व्हीकल्स है इसमें इनकी पकड़ मजबूत है। आज भी इंडियन आर्मी में इसी के व्हीकल इस्तेमाल होते हैं। दूसरी और अगर हम बात करने की कोशिश करें तो सरकार की स्क्रैपिंग पॉलिसी भी आने वाली है। इससे अशोक लेलैंड हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, इन कंपनियों को अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है सरकार की इस स्क्रैपिंग पॉलिसी के चलते। और तो और बिक्रियां धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और एक चीज मैं हमेशा कहूंगा कि अगर आप ऑटोमोबाइल में खरीदारी करते हो तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड दोनों के ऊपर आप नजर रख सकते हो। और दोनों ही शेयर्स मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करके चल सकते हो। सिर्फ अशोक लेलैंड ही नहीं, टाटा मोटर्स में मैं यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ कि दोनों ही शेयर्स आप लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करके चलो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए टाटा मोटर्स बढ़िया कंपनी है, कोई शक नहीं है। और अशोक लेलैंड भी अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और डेफिनेटली यहां पर भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो अशोक लेलैंड डरने की जरूरत नहीं है। 110 रुपए का एक स्ट्रांग सपोर्ट है अभी भी यहां पर, वो इंटैक्ट है। और जब तक वो इंटैक्ट है, शेयर में अगर खरीदारी करी है तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग करने के बाद जब तक है, डेफिनेटली आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हो। हर गिरावट में मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके हैं, और डेफिनेटली आने वाले समय में भी शेयर अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको दिखा सकता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अशोक लेलैंड के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।